हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम समीर रशीद और सहर हयात के बारे में। समीर रशीद और सहर हयात कौन है, मैं थोड़ा सा बता दूं। ये एक पाकिस्तानी कपल था जो कि अब डिवोर्स हो चुकी है इनके बीच में। और शायद एक आध बार मैंने इस कपल के बारे में शायद बात भी की थी, बट लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने कितना पुरानी, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। इनके डिवोर्स को भी तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है, तब की बात है। तो बहरहाल अभी हम फिलहाल मैं आपको नए सिरे से बता देती हूँ ताकि आपको वो पुरानी जो है वीडियोज़ वगैरह को ना देखना पड़े। तो इन दोनों की जब शादी हुई थी, जो सहर हयात है वो टिकटॉकर है और जो समीर रशीद है वो एक तरीके के सिंगर है, लेकिन वो तो ज़्यादा फेमस नहीं है समीर रशीद। तो अगर आप सहर हयात और समीर रशीद में बात करो कि कौन ज़्यादा फेमस है, तो वो सहर हयात है। ठीक है, सहर हयात बहुत सारी चीज़ों की वजह से मशहूर है। एक तो वो अपने टिकटॉक की वजह से, दूसरा अगर आपको याद हो ना, जैसे इंडिया के अंदर कैसा था ना, कपल कपल फेमस होते थे, तो उसी तरीके से ना पाकिस्तान में भी ये सीन था। कपल कपल्स बहुत ज़्यादा फेमस होते थे और फिर वो तकरीबन रिलेशनशिप में भी होते थे। फिर उसके बाद कुछ रिलेशनशिप चले और कुछ रिलेशनशिप नहीं चले। इसी तरीके से सहर हयात और अली भट्ट का भी यही था। अली भट्ट, अगर आप जन्नत मिर्ज़ा को जानते हो, जन्नत मिर्ज़ा को आप, बहुत फेमस पाकिस्तानी जो है वो टिकटॉकर है और काफ़ी जगह पे फेमस है। तो जन्नत मिर्ज़ा और उमर भट्ट जो कि एक तरीके से मतलब एक रिलेशन में थे, तो उमर भट्ट का भाई था अली भट्ट और वो भी काफ़ी फेमस है, अली भट्ट भी काफ़ी फेमस है। तो इन दोनों का रिलेशन था और इन दोनों का रिलेशन के बाद इनका रिलेशन ख़त्म हो गया, अली भट्ट और सहर हयात का। ठीक है, वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर गए और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। जिसके बाद सहर हयात ने एक और इंसान जो कि सैफ़ी था उसके साथ इंगेजमेंट की, उसके साथ उसका रिश्ता चला, उसके बाद उसने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए और उसके बाद उससे भी उसका रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, ये दो रिलेशंस थे जिसके बाद सहर हयात को बहुत ज़्यादा बैकलैश सहना पड़ा। हमारे इधर सोसाइटी के अंदर होता है भाई कि एक औरत को बहुत ज़्यादा बैकलैश सहना पड़ता है। हालांकि रीजंस दोनों के टाइम पे डिस्क्लोज़ नहीं हुए थे कि वजह क्या रही है, कौन गलत है कौन नहीं है। फिर भी सहर हयात काफ़ी ज़्यादा कॉल आउट हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है वो दोनों लड़के कॉल आउट नहीं हुए थे, वो दोनों लड़के भी कॉल आउट हुए थे। यानी ज़्यादा मतलब दोनों ही एक साथ कॉल आउट समझ लो कि हुए थे। दोनों के अपने अपने फ़ैन बेस थे, तो दोनों के फ़ैन बेस ने उसको कॉल आउट किया, उसको गंदा किया, उसको गंदा बोला कि ये रीज़न है, ये रीज़न है। बहरहाल रीज़न कोई इतने ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं हुए थे, किसी ने भी अपने रीज़न्स नहीं बताए हैं, ना उसने बताया ना उसने बताया। हाँ, बहुत दुखी टिकटॉकर्स, मतलब ये जो सॉन्ग्स होते थे वो बनाना, इस तरीके के रील्स बनाना, एक दूसरे के ऊपर जो टॉन्ट वाले रील्स होते हैं वो बनाना, वो सब कुछ हुआ है। लेकिन रीजंस किसी को भी इतने ज़्यादा कुछ पता नहीं थे, क्योंकि उसके मुताबिक वो अपनी प्राइवेट ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखती है। उसके बाद एंट्री होती है समीर रशीद की इसकी ज़िंदगी में। अब समीर रशीद के साथ इसका जो रिश्ता था वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट था, बहुत ज़्यादा। इवन उसकी मेहंदी के बाद तक भी ना, उसने मेरा ख्याल में मेहंदी वाले दिन या मेहंदी के दूसरे दिन उसने अपना दूल्हा यानी समीर रशीद को दिखाया था। लोगों ने गैस कर लिया था, क्योंकि आपको पता है हमारे इधर जो है वो हाथों के साथ मैच कर लिया जाता है, कभी कुछ मैच कर लिया जाता है। लोगों ने मैच कर लिया था, लोगों ने उस टाइम तक समीर रशीद को टैग करना शुरू कर दिया था कि यही बंदा है जिसके साथ ये बंदी शादी करने वाली है। बट इसने अपनी शादी से 2 दिन पहले इस बंदे को दिखाया था कि ये वो बंदा है जिसके साथ मैं शादी करने वाली हूँ, मैं निकाह करने वाली हूँ। दरअसल जो पास्ट के एक्सपीरियंस उसके रहे, उसके बाद उसने उस चीज़ को, अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा प्राइवेट कर दिया था कि नहीं, मुझे नहीं पब्लिकली बताना, क्योंकि उसकी लव लाइफ लॉन्ग टाइम तक चल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश सहना पड़ रहा था और तकरीबन दोनों को ही सहना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें, तो समीर रशीद को उसने अपनी शादी से जस्ट 2 दिन पहले बताया। अब उसके बाद जैसे ही उसने बताया समीर रशीद के बारे में, उसके बाद से समीर रशीद लोगों के लिए एक ऐसा हस्बैंड बन गया जिसकी लड़कियां तमन्नाएं करती थी कि हमें भी ऐसा हस्बैंड चाहिए। मतलब सरप्राइजेज, जिस दिन इसकी शादी थी, निकाह था, उस दिन उसने जो है वो उसको मतलब वो एक डाला लेकर आया था, उसमें खड़े होकर उसने बोला था क्या तुम मुझे निकाह पे ऑटोग्राफ दोगी, निकाह के पेपर्स पे ऑटोग्राफ दोगी। मतलब एक ड्रीमी किस्म की जो शादी होती है ना, वो थी सहर हयात की। एक वीडियो उसकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, वो आज भी वायरल आपको नज़र आएगी, जहाँ पर वो बंदा मतलब निकाह के बाद भी सहर हयात को पूछ रहा है कि मैं हाथ रख लूँ। और ये लोग ना ऐसे लड़कों के लिए पागल हो गए थे कि हमें भी ऐसा लड़का चाहिए जो निकाह के बाद भी हमसे पूछे कि बात कर लूँ। समीर रशीद ने गाने गाए थे उसको लेकर, मतलब एक अजीब ही किस्म का जो है वो लोगों में क्रेज़ चला था इस कपल को लेकर। और समीर रशीद को इतना प्रेज़ किया जा रहा था और सहर हयात के जो फैंस थे वो यही कह रहे थे कि फाइनली सहर हयात को वो इंसान मिल गया जिसको सहर हयात डिज़र्व करती थी। सहर हयात के जो एक्सपीरियंस थे अपने पास्ट लाइफ को लेकर, अपनी पास्ट लव लाइफ को लेकर, उसका फल उसको समीर रशीद की सूरत में मिला। लेकिन यही है, हमारे इधर कहा जाता है हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और वही इस शादी का भी था। लोगों के लिए वो उस टाइम पर बेस्ट कपल रहे, बेस्ट। फिर इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, व्लॉगिंग के अंदर भी समीर रशीद और ये दोनों डेली व्लॉग्स बनाते थे, जहाँ पर समीर रशीद का बिहेवियर कभी कुछ और होता था, लेकिन ज़्यादातर मैंने इनके कमेंट्स जब मैं देखती थी, जब इनके पुराने वीडियोस मेरे सामने आते करते थे, तो मैं जब भी इनको देखती थी तो वहाँ पे लोग यही कहते थे, यार ये कपल होना चाहिए, ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, इस जैसा हस्बैंड तो भाई हर एक लड़की डिज़र्व करती है, और इस तरीके के कमेंट्स होते थे। मतलब एक ड्रीमी जोड़ी होती है ना, वो ये दिखाते थे परफेक्ट लाइफ। ठीक है, परफेक्ट लाइफ दिखाते थे।
सरप्राइजेस देना, ये सरप्राइज़ वो सरप्राइजेस, मतलब इस बंदे का एक सरप्राइज़ भी कभी चूकता ही नहीं था। बात बात पे आके सरप्राइज़ देना, ये सब कुछ एक ड्रीमी लाइफ इन्होंने दिखाई थी, जो कि एक लड़की शायद ना इस तरीके की लाइफ की तमन्नाएं करके गुजर जाती है और लड़कियों को नहीं मिलती। ये हकीकत है, क्योंकि ये व्लॉगर्स की वजह से ही ज़्यादा ये व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स की वजह से, जिसके लिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ कि ये कुछ सच नहीं होता। जब ये अपना रिश्ता ख़त्म करते हैं तो ये इतने गंदे तरीके से ख़त्म करते हैं, और ये गंदगी अब हो रही है। इसके बाद इनके बेटी होती है इनके घर पर, वो भी सब कुछ ओके चल रहा होता है। इस दरमियान सरप्राइजेज़, इनके व्लॉग सब आ रहे होते हैं, प्रैंक वगैरह सब आ रहे होते हैं। उसके बाद ये होता है कि इनकी बेटी के बाद इनकी कुछ एक आध बार न्यूज़ आती है कि ये दोनों सेपरेट हो गए हैं या ऐसा कुछ होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो एक साथ दिख रहे होते हैं। फिर इनकी बेटी की जो पहली सालगिरह आती है ना, जहाँ से पहले से ही ये बात गर्दिश कर रही होती है कि सहर हयात जो है वो डिवोर्स ले रही है, वो नहीं नज़र आ रही, वो अपने हस्बैंड के साथ रील्स वगैरह अपलोड नहीं कर रही। और उसके बाद फिर इनकी ग्रैंड बर्थडे होती है उनकी बेटी की। उस बेटी की ग्रैंड बर्थडे में लोग समी रशीद को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करते हैं, ऑकवर्ड नहीं अजीब सा बोलूँगी मैं, अजीब से बिहेवियर में देखते हैं कि कुछ तो है जो इन दोनों के दरमियान चल रहा है। उस वक्त लोगों को इस चीज़ पर यकीन आता है कि शायद ये अभी टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं है, और मतलब इनके दरमियान कुछ चल रहा है। मतलब उस वीडियोज़ के बाद, उस मतलब दिखने के बाद कुछ लोग ये मान लेते हैं कि देखो लोग झूठ बोल रहे हैं कि इनका डिवोर्स हो रहा है, तो देखो साथ अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन समी रशीद जिस तरीके के हुलिये में आता है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, और वो जिस तरीके से सहर हयात के साथ, मतलब यूँ नॉर्मल ही सब दिख रहा था, लेकिन जो मतलब बारीकी से देख रहे थे कमेंट सेक्शन में, उस टाइम पर भी ये कमेंट्स थे कि कुछ तो चल रहा है इन दोनों के दरमियान, सब कुछ ऑल इज़ वेल नहीं है। और उसके ही कुछ दिन बाद इनकी न्यूज़ आ जाती है कि ये डिवोर्स ले रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो अपलोड होता है सहर हयात की तरफ से अपनी बेटी की बर्थडे पर, जहाँ पर वो समी रशीद को काट के वीडियोज़ में हटा के जितने पार्ट्स थे उसमें से समी रशीद तकरीबन माइनस होते हुए दिख रहा था। ये वीडियोज़ के अंदर फील हुआ था उस वीडियो में कि वो समी रशीद के पार्ट्स को काटा गया है। वहाँ से लोगों को ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि भाई इनके दरमियान सब कुछ ऑल इज़ वेल नहीं है और सब कुछ ख़राब चल रहा है। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुला लिया। ठीक है, इस चीज़ का भी सहर हयात ने, अब जाहिर सी बात है जब एक डिवोर्स होता है या एक डिवोर्स होने पर जाके कहानी आती है, तो दोनों साइड की कुछ ना कुछ बातें आ रही होती है। कोई थोड़ा बहुत उसको टॉन्ट मारता है, कोई थोड़ा बहुत उसको टॉन्ट मारता है, और वही टॉन्ट वाली टॉन्ट चीज़ें चली हैं। ठीक है, वो टॉन्ट होता है और उसके बाद फिर चीज़ें बैठ जाती हैं। फिर थोड़ी दिन बाद आती है कोई ना कोई एक दूसरे को टॉन्ट मारेंगे, एक दूसरे को रख कर बात करेंगे, कोई उसके दोस्त अब उसकी साइड से बात करेगा, कोई उसका दोस्त उसकी साइड से बात करेगा। तो इसी तरीके से ये चीज़ें चल रही थी मुसलसल, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। समी ने भी जो है वो एक आध दो बार इस तरीके की बातें की थी, जो कि दोबारा हाईलाइट हुई थी कि वो मेरी बीवी है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। लेकिन बहरहाल फिर न्यूज़ आती है कि भाई खुला, मतलब खुला अगर आपको पता हो तो ये औरत का हक होता है, मतलब लॉ की सूरत में। ठीक है, तो वो खुला उसने लिया था कि औरत अगर मर्द अगर डिवोर्स नहीं दे रहा तो औरत के पास ऑप्शन होता है खुला लेने का। तो वो उसने सहर हयात ने खुला ले लिया। ठीक है, उसके बाद भी बैकलैश तकरीबन समझो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी एक ने ज़्यादा सहा, क्योंकि दोनों ही मतलब के फेमस हुए थे, तो जाहिर सी बात है जो दोनों के सपोर्टर्स और हेटर्स में बदलते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सहर हयात के लिए जो पोस्टिंग्स देखी थी उस टाइम पर, वो बहुत अजीब थी, क्योंकि उस टाइम तक ना समी रशीद का कोई ऐसा मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलती है क्या नहीं है। सहर हयात के जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे थे उसके बाद से लोगों को ये फील हुआ था। और फिर समी रशीद की जो इमेज रही थी वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी, बहुत ही ज़्यादा। तो लोगों को लग रहा था भाई सहर हयात कोई घर बसाने नहीं आया। तो सहर हयात थोड़ा ज़्यादा समझ लो कॉल आउट हुई है उस टाइम पर, डिवोर्स वाले खुला वाले टाइम पर। और फिर ऊपर से लिया भी उसने खुला था, तो वो तो और बड़ी बात कि भाई उसने तो डिवोर्स भी नहीं दिया। अगर उसको ऐसी कोई होता, अगर ऐसा बंदा होता तो वो डिवोर्स देता, वो ये सारी चीज़ें करता। खैर उसके बाद अभी ये दोबारा से रजब भट्ट और ईमान की जब से डिवोर्स हुई है, तो तब से सबको अपने अपने केसेस भी याद आने शुरू हैं, और इसी दरमियान ये समी रशीद वाला केस भी दोबारा ओपन हो गया। अब कल जो है तकरीबन समी रशीद ने की थी लाइव, उस लाइव में उसने सच्चाई बताई कि भाई क्या सच्चाई है मेरे रिश्ते की। तो वो सुनो, उसने उसको बताया कि भाई उसने जो मतलब वो खुला लेने के लिए जो गई ना वो लड़की, मतलब सहर हयात, वो इस रीज़न से गई क्योंकि उसने जब मेरी बेटी की बर्थडे थी तो मतलब उसने क्या किया कि समी रशीद ने अपनी फैमिली को, उसकी फैमिली को, सबको स्टेज पे बुला लिया, और सहर ने ये कहा कि तुम अपनी फैमिली को उतार दो, कि सबको उतार दो, सिर्फ हम दोनों केक कट करेंगे। तो उस चीज़ पर इनकी बहस हुई है और उस चीज़ पर लड़ाई झगड़े करके सहर चली गई है और खुला। देखो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात मुझे उधर ही लगी थी। खैर अभी तक सहर का रिएक्शन नहीं आया है, सहर ने कहा है मैं वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन अभी तक मेरे सामने उसकी वीडियो नहीं आई है। जैसे ही आएगी तो उसका भी जो रिएक्शन होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन
जो फ़िलहाल मैं समी की वीडियो देख रही थी, वो जिस तरीके की बातें कर रहा था, उसकी बातों में ही बहुत ज़्यादा झोल था। कलमों की कस्में खा रहे हैं यार ये लोग, कलमें और मतलब अल्लाह की कसम और ऐसी कस्में खा रहे हैं। लेकिन बात यही है कि झोल आपकी बातों में ही नज़र आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो कि आपने कभी उनके पास्ट को लेकर कभी कोई टॉन्ट नहीं मारा, एक तरफ आप उनके सब्सक्राइबर्स जो उनके सपोर्टर्स हैं, आप उनको अंधा और जाहिल और इस तरीके की बात कह रहे हो। आप अपनी लाइफ़ के अंदर ही आपके मुंह से गाली निकल आई, क्योंकि वो लाइव थी, आप उसको एडिट नहीं कर पाए, तो आपके मुंह से ये गाली निकल गई आपकी लाइफ में भी। और आप कहते हो कि हाँ मैंने गालम गलोच दी है, लेकिन मैंने मारा नहीं है, मैंने ये नहीं किया। हो सकता है नहीं मारा हो सकता है नहीं मारा हो, ठीक है। अभी तक मुझे उसका सहर का बयान नहीं आया। ऑब्वियसली सहर ने रिप्लाई करना है, क्योंकि सहर ने बोला है कि मैं रिप्लाई करूँगी इस बात का। तो बहरहाल फ़िलहाल जो समी रशीद ने जो बातें कही, जो कि उसने गाड़ी की बात, क्योंकि गाड़ी यहाँ भी गाड़ी है, हाँ जी यहाँ भी पैसा ही है, यहाँ भी क्योंकि पैसा बीच में आया, तो उसने बोला गाड़ी की रही बात तो उसमें मेरे पैसे थे, मेरा ये था। तो मैंने कहा कि जब मेरी भी गाड़ी है तो मैं हर बार वो लेके जाती है, इस बार मैं नहीं ले जाने दूंगा, तो वो गाड़ी मैंने रख ली है। कि तसल्ली बख्श कोई जवाब था नहीं उसके पास भी। जबकि किस्तें जो है वो बोला कि अब ये बंदा खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि ये कम कमाता है और शहर ज़्यादा कमाती है, तो जाहिर सी बात है गाड़ी की जो EMIs वगैरह होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती है ना, एक हैवी अमाउंट होती है एक बड़ी गाड़ी की, तो उससे ज़्यादा होती है। तो जब आप खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप कुछ इतना अच्छा खासा कमाते नहीं हो, तो वो गाड़ी पे तो आपका जो हक होगा वो बहुत कम ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो पेमेंट होगी वो उसी बंदी की होगी, तो वो गाड़ी का हक तो उसी का ही होगा ना। और अगर आप कह रहे हो कि आप इतना ज़्यादा कमाते नहीं हो, इतना ज़्यादा करते नहीं हो, तो जो इतने महंगे महंगे जो सरप्राइजेज़ होते थे, ये सब चीज़ें होती थी, तो उसमें कहीं ना कहीं शहर ने भी तो आपको सपोर्ट किया ही होगा ना। और एक मियाँ बीवी का यही रिश्ता होता है यार, अगर हस्बैंड कम कमा रहा है, बीवी ज़्यादा कमा रही है, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप इसको अभी भी ताने दे रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो वाइफ वाइफ वाइफ, एक तरफ आप इतना ज़्यादा, और एक तरफ आप उसके पास्ट को लेके ताने दिलवा रहे हो कि उसका पास्ट तो आप सबको पता है ना कैसा था, फिर भी मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। ये जो बातें होती हैं ना, ये सबको समझ आ रही होती हैं, जिनको नहीं आ रही वो अलग बात है, लेकिन मुझे समझ आ रही थी। जब आप उसको टिकटॉकर, जब जिस तरीके से आपने जिस तमस्सुख, वो नहीं कहते कि एक मजाक उड़ाने वाले अंदाज में जिस तरीके से आपने कहा टिकटॉकर है, आप सबको ही पता वो क्या है, तो उस चीज़ से समझ में आ रहा था कि आपके लिए ये क्या है, क्या मतलब आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देखते हो और क्या फील करते हो। आपने कहा कि आपने कभी पास्ट का ताना नहीं दिया, लेकिन आपने इस वीडियो में लाइव में आके कह दिया कि आप सबको भी पता है कि उसका पास्ट क्या था, उसके पास्ट में क्या था, उसके बाद भी मैंने उसको इज्जत दी। जब आप लाइव में आके ऐसी बात कह रहे हो, जब आप अपनी लाइफ में, जब आप एक मुखौटा पहन के भी सच सही से नहीं बोल पा रहे, अपनी ये जो मतलब ये जो चीज़ें उसको छुपा नहीं पा रहे, तो आप ये चीज़ें कैसे सोच सकते हो कि एक इंसान जो है बैक ज़िंदगी पे डिफरेंट होगा। मतलब ठीक है, टोटली गलती उस बंदी की नहीं होगी, गलती सहर हयात की भी होगी गलती, लेकिन एक इंसान को ये चीज़ कहना कि वो इसीलिए इतना भड़क गई थी सारी चीज़ों पर क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को नहीं उठाया। देखो ये एक छोटी सी बात हो सकती है जिसका रीज़न बना हो, जो एक रीज़न रहा हो, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे सच होंगे। एक रिश्ता जब टूटता है तो गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, गलती सिर्फ समी रशीद की नहीं होगी, गलती सिर्फ सहर हयात की नहीं होगी, गलती दोनों की होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी ही बता रहे हो उसके पास्ट को लेकर, तो मुझे तो नहीं मतलब समझ में आ रहा है कि आपने उस पास्ट को लेकर कब उसको ताना नहीं दिया होगा। जिस तरीके से आप अभी लाइफ में बैठ के उसको ताने दिलवा रहे हो, एक तरफ आप बोल रहे हो कि नहीं मैं उसको कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा, मुझे मतलब ऐसा कुछ गंदा नहीं बोला, बस मैं उसको आपकी सच्चाई बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। और आप सच्चाई बताने में एक होता है ना कि आप तरीके से बता रहे थे कि यार आपको उसका सबका पास्ट तो पता है, आप जता रहे हो कि उसके उस पास्ट के बाद भी मैंने उसको अपनाया किया है। तो बहुत अजीब सी लाइफ लगी। कहीं कुछ जगह पे समी रशीद ठीक भी लगा कि हाँ सही है यार, हो सकता है उसके साथ ज़्यादती हुई हो सकता है सहर ने जो है वो उसको अपनी ज़्यादा कमाई का ताने दिए हों या उसको ऐसा कुछ बोला हो, ठीक है हो सकता है, चांसेस हर एक चीज़ के हैं, नहीं मना कर रही कि नहीं होगा, क्योंकि हम ऑफ कैमरा नहीं थे, हमें ऑफ कैमरा रियलिटी नहीं पता। समी रशीद ने भी सहा होगा, समी रशीद ने भी मतलब उसके माँ बाप के साथ एक तरफ ये बोल रहा है कि मेरे माँ बाप के साथ कभी बेइज्जती नहीं की है, कभी मेरे माँ बाप के साथ वो हमेशा अच्छी रही है, तो फिर अगर वो आपको कुछ किसी चीज़ का बोल रही है और आप लोग के दरमियान उस टाइम से ही अनबन चल रही है। अच्छा उसने उसकी माँ को भी गालियाँ पड़वाई है सहर हयात की, क्योंकि कहा कि वो जो एक फैमिली मेम्बर है, उसकी बहनें नहीं है, अब उसकी फैमिली मेम्बर में उस खातून का ना, तो जाहिर सी बात है अगर उसकी बहनें नहीं है तो फिर उसकी माँ ही बचती है, तो उसकी माँ को भी गालियाँ पड़वाई गई हैं और काफ़ी सारे लोग लिख भी रहे हैं तो उसकी माँ की वजह से घर टूटा है, उसकी माँ की वजह से घर टूटा है। लेकिन एक औरत बहुत ज़्यादा एफर्ट देती है जब वो एक दो रिश्तों से टूट कर आती है, और जो हमारा माशरा है, भले टिकटॉकर तो टिकटॉकर, लेकिन माशरा हमारे लिए सेम ही है सबके लिए। तो जब एक दो रिश्ते जब आपके इस तरीके से सोशल मीडिया पर बदनाम हो जाते हैं, तो तीसरा रिश्ता जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मुझे ऐसा फील होता है। खैर फिर भी ये टिकटॉकर्स भाई बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, आप कभी भी नहीं बोल सकते कि ये सही है, ये सही है, बहुत ज़्यादा अलग होते हैं।
तो ये सारी सिचुएशन चल रही है जिसके अंदर लाइफ के अंदर उसने सारे खुलासे किए। बराबर में कोई दोस्त बैठा है कि ये बता, उसने अपनी बेटी को जिस तरीके से कहा तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस फील हुआ कि बेटी से। लेकिन यही बात है कि अगर आपको बेटी से मिलना है तो आप वो कौन रोकेगा, आपके पास सहारा है, आप कानूनी सहारा ले सकते हो, आप अपनी बेटी से मिल सकते हो। अच्छा, उन्होंने एक और बात कही कि इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हुए थे और FIR दर्ज करवाई थी। वो FIR मैंने उसको कहा कि तुम अपनी बेटी के सर पे हाथ रखो और तुम कसम खाओ कि तुम FIR जो है वो वापसी ले लो, और सॉरी अपनी FIR में तुम ये जो बातें मुझ पे कर रही हो सच है, तो इन्होंने वापसी ले ली है। तो अब ये दोनों ने अपने एक साइड की तरफ से, देखो ये एक साइडेड वन साइडेड स्टोरी है, दूसरे साइड की स्टोरी में वो अपना साइड बताएगी। और ये बात खुद बंदा कह रहा है कि मैं अपनी स्टोरी में अपने आप को सही कहूँगा और वो अपनी स्टोरी में अपने आप को सही कहेगी। और उसके बाद तुम लोग इन सब चीज़ों में ऑडियंस को लताड़ रहे हो कि ऑडियंस जो है वो गलत है, ऑडियंस अंधी भाई ऑडियंस करे तो करे क्या, पहले तुम लोग को सपोर्ट करो। एक तरफ बोल रहा है कि मैंने फेम नहीं लिया, दूसरी तरफ पूरा का पूरा चैनल जो है वो सहर हयात की बेस पे चल रहा है। आप व्लॉग्स बना रहे हो, आप व्लॉग्स में एडिटिंग कर रहे हो, सब कुछ है, आप व्लॉग चैनल बना रहे हो, हर एक चीज़ है, लेकिन आप उस व्लॉग में दिखा किसको रहे हो? सहर हयात को ना। लोग समीर रशीद को नहीं जानते थे, लोग सहर हयात को जानते थे। आप कह रहे हो कि उसने कोई ऐसा सपोर्ट नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे जो है लोगों ने अपनी वजह से देखना पसंद किया है। लेकिन आप अपनी वजह से भी दिखे कैसे लोगों को? वरना आप तो इतना टाइम से थे ना, आप सहर हयात की वजह से दिखे, आपको क्रेडिट देना चाहिए। और वो उसने थोड़ा बहुत भी दिया, लेकिन जिस तरीके से वो घुमा फिरा के बोल रहा है कि मैंने अपनी बीवी को यूज़ नहीं किया, मैंने अपनी भाई पूरे के पूरे, अगर आप व्लॉग खुद शूट कर रहे हो तो आप कैसे बोल रहे हो कि आपने अपनी बीवी को यूज़ नहीं किया? आपकी बीवी को आपने यूज़ किया व्लॉग्स में ना, वो दोनों, आप दोनों व्लॉग्स में आए हो। तो बहुत सारी जगहों पे समीर रशीद ठीक भी लगा और बहुत सारी जगहों पर मुझे बहुत अजीब लगा। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी चल रही है। सहर हयात का रिप्लाई अभी तक नहीं आया है, जब आएगा तब मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और खैर आप लोग का क्या कहना है? तो यही मैंने आपको बताया ना कि देखो ये वो कपल था जो ड्रीमी कपल कहलाता था लोगों के लिए, यानी लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस कपल के साथ, मतलब जिस तरीके के वो सरप्राइजेस देता था, जिस तरीके से वो मोहब्बत जताता था, वो देख के तो कभी लोगों को, जब इनके डिवोर्स की न्यूज़ भी आई थी ना, तब लोग थोड़ा सा हैरत में चले गए थे कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि ये बंदा तो इतना ज़्यादा सरप्राइजेस देता है, इतनी ज़्यादा। और इसने अपने ये जो लाइव है इसमें भी कहा है कि मैं देखो इतने सारे सरप्राइजेस और इतना सब कुछ करता था, इतनी मोहब्बत देता था कि आपको लगता है कि मैंने, हाँ मैं गुस्से का तेज़ हूँ, मैं ये हूँ। तो यही तो रीज़न होता है कि गुस्से के तेज़ पर आपको दोनों को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, वरना अदरवाइज़ यही हाल होते हैं। तो आप लोग क्या क्या कहना है इन सब मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और ये जो डेली ब्लॉगिंग की ज़िंदगी होती है सिर्फ झूठ होती है, सिर्फ झूठ। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।